नमस्ते। हम सावित्री के उस भाग में पहुंच गए हैं जहां सावित्री डेथ को, यम को पूरी तरह कन्वर्ट करने के लिए, यम कौन है? जो ईश्वर को डिनाई करता है। अब हम लोग इसको एक व्यापक रूप में ले लें, जो ईश्वर की सत्ता, ईश्वर के एक्शन को, और अंत में वो मानता भी अगर है ईश्वर को, तो इस जगत और ईश्वर के बीच में एक ऐसी खाई बना देता है कि दोनों को पाटा ना जा सके। यही चीज़ हम लोग आज तक ट्रेडिशनल योग में देखते आए हैं कि ईश्वर है, लेकिन एक अनिर्वचनीय निर्वैयक्तिक सत्ता के रूप में है, विश्व के परे है, उसका विश्व से कोई लेना देना नहीं है। और विश्व क्या है? विश्व प्रकृति के अनुसार चलता है, और इन दोनों में एक ऐसा भेद है कि जिसको आप फिल नहीं कर सकते, एक ऐसा गैप है। और दूसरे ढंग से कि प्रकृति में चीज़ें कैसे चलती हैं, वो कर्म के अनुसार चलती हैं। कर्म की लॉ में एक जो कर्म का विधान, इसमें एक सबसे बड़ी समस्या होती है जो अक्सर लोग नोटिस नहीं करते हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि कर्म और कर्मफल मनुष्य के साथ आता है। कभी ये तो होता नहीं कि पशु ने बुरा कर्म किया था, क्योंकि पशु तो अपने स्वभाव से बंध के कर्म करता है। तो दो प्रश्न ये उठते हैं कि तो अब तक जड़ तत्व से अब तक क्या हुआ? कर्म के विधान से अगर चलती है तो कौन सा कर्म यहाँ तक लेके आ गया? और दूसरी समस्या ये होती है कि पशु को हम पाप और पुण्य नहीं कहते, क्योंकि पशु अपने स्वभाव से चलता है। तो मनुष्य का स्वभाव क्या है? एक दूसरी समस्या आती है, और कई सारी समस्याएं हैं जो, लेकिन दो एक तो सावित्री यहाँ डेथ को ये समझा रही है कि तुम्हें डेथ ने तो खुद ही अज्ञान का पर्दा डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पर उसी पक्ष को लेकर के सावित्री बता रही है कि ये जो दो चीज़ें हम देखते हैं संसार में, गुड और ईविल, सिन एंड वर्च्यू, अच्छा और बुरा, सत्य और मिथ्यात्व, प्रकाश और अंधकार, ये दो एक्सट्रीम्स के रूप में हम देखते हैं। और इनको ब्रिज करने वाली खाई ये जो खाई है, इसको ब्रिज करने वाली कौन सी शक्ति है? और हमारा मन जीवन को दो भागों में बांटता है, इंस्टिंक्टिवली बांटता है। इसलिए ईश्वर पे विश्वास नहीं कर पाता। ईश्वर है तो ईविल क्यों है? अनातोले फ्रांसे का प्रश्न है कि अगर भगवान ओमनीपोटेंट है, सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है, तो इस संसार में ईविल और सफरिंग क्यों है? तो वो तीन लॉजिकल कंक्लूजन लगाते हैं। या तो वो सर्वज्ञ है पर सर्वशक्तिमान नहीं है, देखता है कुछ कर नहीं पाता, और या तो वो सर्वज्ञ है और सर्वशक्तिमान भी है लेकिन कुछ करता नहीं है, तो क्यों नहीं करता है? और या तो वो सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है, नहीं, या तो वो सर्वशक्तिमान है लेकिन सर्वज्ञ नहीं है, और वो रिमूव कर सकता है ईविल को, तो फिर क्यों नहीं रिमूव करता है? तो ये प्रश्न करता है। और श्री अरविंद के पास इसका दिलीप कुमार रॉय ने लिख करके भेजा कि ऐसा ऐसा अनातोले फ्रांसे का कहना, आपका इस बारे में क्या राय है? तो श्री अरविंद कहते हैं, हाँ, मेरी राय ऐसी है कि ईश्वर थोड़ा लेड बैक टाइप का है, रिलैक्स करके अपना शांति से। तो जब मनुष्य आया इस पृथ्वी पर, तो उसने कहा मुझे ईश्वर की वास्तव में ज़रूरत नहीं है, मैं सब कर लूँगा ठीक ठाक। तो ईश्वर तो लेड बैक प्रकृति का है। उन्होंने कहा ठीक है, करो भाई, बहुत अच्छी बात है। तो मनुष्य ने खूब विज्ञान का विकास हुआ, इंडस्ट्रीज लगी, साइंस डेवलप हुई। वो कहते हैं कि मनुष्य ने तो प्रारंभ ये किया था कि साइंस और इंडस्ट्री पूरे विश्व को बदल देगी, लेकिन जो मुझे रिपोर्ट्स आ रही हैं धरती से, मेरे भी कुछ लोग हैं वहाँ पे, वो कहते हैं कि सर ठीक नहीं है, कुछ ठीक नहीं चल रहा है। तो मैं तो साइंस और इंडस्ट्री से पूछ रहा हूँ मनुष्य से कि तुम्हारी साइंस और इंडस्ट्री के पास क्या क्षमता नहीं है ठीक करने की? और या फिर क्षमता है, और क्षमता है तो तुम ठीक क्यों नहीं कर रहे हो? तो वो पूरे प्रश्न को उधर डाल देते हैं। तो बात ये होती है कि मनुष्य का एक परसेप्शन है जीवन का, और ईश्वर का परसेप्शन एक और है, और ये इन दोनों में एक बहुत बड़ी गैप है। तो पहले वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये सृष्टि क्या है और इसमें जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो सावित्री वहाँ से प्रारंभ करती हैं, पेज 657। हम लोग रुके थे 656, 656। These wide divine extremes, these inverse powers are the right and left side of the body of God. डिवाइन एक्सट्रीम्स, एक और प्रकाश, एक और अंधकार, एक और शक्ति, एक और ज्ञान, फोर्स, और एक और ज्ञान। ये यहाँ पर हमें वो
परस्पर विरोधी लगती हैं, लेकिन ये दोनों एक ही सत्य के दो रूप हैं। और इसके अल्टीमेट उसमें अगर हम जाएं तो देव और असुर, जब श्री अरविंद देव जी के बताते हैं कि ऋग्वेद में असुर इज नॉट रिगार्डेड एज ऑपोजिट ऑफ सुर, वो ईश्वर के बल एस्पेक्ट का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन क्योंकि वो ज्ञान विहीन हो जाते हैं इसलिए वो इस प्रकार से अंधकार में चले जाते हैं। लेकिन ओरिजिनल सेंस में, और माता जी यही बताती हैं कि जब हम सुप्रामेंटल चेतना में प्रवेश करते हैं तो उसमें गुड और इविल दोनों यूनाइट होकर के एक हो जाते हैं। तो डिसाइबल को बड़ी समस्या हुई, ये क्या मतलब हुआ एक हो जाते हैं? तो वो श्री अरविंद कहते हैं कि माता जी कहती हैं कि दे चेंज, गुड चेंजेस एंड इविल चेंजेस इनटू इट्स ओरिजिनल सेंस। आगे वो बताती नहीं है, वो कॉन्शियसनेस ऑफ यूनिटी है। श्री अरविंद से किसी ने पूछा संसार ऐसा है वैसा है, तो श्री अरविंद कहते हैं कि अगर तुम इस तरह से ह्यूमन बीइंग्स को जज करोगे कि उनकी बाहरी चेतना इम्परफेक्ट है, तब तो ईश्वर भी इम्परफेक्ट है, क्योंकि ये सारा ही विश्व जो है बाहर का उन्हीं का संप्रसारण है। तो अब इसमें भूल क्या होती है हमारी, जो मेन भूल, जो श्री अरविंद एक चीज डाल करके सब एक्सप्लेन कर देते हैं, और वो चीज है कि हम संसार को एक स्टैटिक रूप में देखते हैं। और ये बड़ी अजीब सी लॉजिकल फैलेसी है। मेरी तो यही समस्या होती थी कि जो डस्ट से मैन तक बना, मैन पर कैसे रुकेगा? अगर आप कंटिन्यूम में देखोगे तो एकदम सब चीज स्पष्ट है, लेकिन ये देखोगे कि फिनिश्ड प्रोडक्ट है। ये वास्तव में क्रिश्चियन थियोलॉजी की थिंकिंग है। भारतीय मानसिकता में तो दशावतार का कंसेप्ट है, प्रोग्रेशन का है। क्रिश्चियन थियोलॉजी में क्या है कि 6 दिन भगवान ने सब बना दिए, 7वें दिन विश्राम किया। अजीब भगवान ने मतलब इतना इम्परफेक्ट बना के विश्राम करने चले गए। उस संडे का कंसेप्ट वहीं से आया बाय द वे, कि 6 दिन बना के 7वें दिन उन्होंने रिलैक्स किया कि बन गई। तो ये कंसेप्ट वास्तव में भारतवर्ष का कंसेप्ट नहीं है, क्रिएशनिज्म, कि सब चीजें बन गई। भारतवर्ष में तो कंसेप्ट है कि ये बन रही हैं और बनती जा रही हैं और बनती जाएंगी। अब कहाँ बनेंगी, क्या बनेगा, इसका वो श्री अरविंद बता रहे हैं। हालांकि लॉजिकल बहुत सिंपल है, मूल में जो है वही प्रकट होगा, जो बीज है वही प्रकट होगा। यदि बीज में सच्चिदानंद है तो अंत भी सच्चिदानंद है। तो यहां पर एग्जिस्टेंस बैलेंस ट्विक्स टू माइटी आर्म्स कन्फ्रंट्स द माइंड विद अनसॉल्व्ड एबिज्म्स ऑफ थॉट, डार्कनेस बिलो ए फैथम लाइट, ए फैथमलेस लाइट अबव। यही सुनते आए हैं, ये अंधकार है वहां प्रकाश है। अंधकार को छोड़ो, प्रकाश की ओर चलो। इन लाइट आर जॉइंड बट संडर्ड बाई सेवरिंग माइंड। माइंड ने दोनों के बीच एक गैप कर दिया है, एक रिडिल बना दिया है इसको, संसार को। जो रिडिल है नहीं उसको रिडिल बना दिया है। तो जो चीज़ एकदम साफ स्पष्ट है उसको भी माइंड कॉम्प्लिकेट कर देता है, और कई बार छोटी से छोटी चीज़ को बहुत कॉम्प्लिकेट कर देता है बाई ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट, एक सीमित बुद्धि से, एक सीमित मानसिकता से। स्टैंड फेस टू फेस ऑपोजिट इंसेपरेबल। लाइन कितनी सुंदर है, ऑपोजिट इंसेपरेबल। श्री अरविंद जी कहते हैं जहां गुड है वहां ईविल छिपा हुआ है पीछे। अदर वे राउंड इज ऑल्सो देयर। जहां ईविल है वहां गुड कहीं पीछे छिपा हुआ है, हम देख नहीं पाते हैं। और इसीलिए श्री अरविंद कहते हैं कि तुम अगर एक साइड को लेके आधार बना के जीवन को चलने का प्रयास कराओगे, चलाने का, तो इनवेरिएबली द अदर विल फॉलो। तुम सक्सेस के पीछे जाओगे, फेलियर विल फॉलो। जॉय के पीछे जाओगे, सौरव पीछे में आ रहा है कि मेरा भी अब टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा, वो वेट कर रहा है। और लेकिन जब तुम कॉन्शियसनेस ऑफ यूनिटी में जाओगे तो ये दोनों चेंज हो जाएंगे, एंड दे विल एज्यूम ए डिफरेंट सिग्निफिकेंस, डिफरेंट मीनिंग, डिफरेंट एक्सपीरियंस। टू पोल्स, टू कॉन्ट्ररीज नीडेड फॉर हिज ग्रेट वर्ल्ड टास्क। क्यों एक साथ हैं? क्योंकि वो दोनों चाहिए, वो जो ईश्वर के काम के लिए दोनों चाहिए। बड़ी सुंदर, इसकी पहले, बहुत पहले चर्चा हो चुकी है, लेकिन वी कैन टॉक अबाउट इट। एक फिल्म आई थी बेडेजल्ड, वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी हुई थी, और आई थिंक इट गॉट सेकेंड फॉर सम थिंग्स। तो कहानी क्या थी, बड़ी सिंपल थी कि एक व्यक्ति अपने जीवन से बड़ा दुखी है। दुखी हालत में वो कहता है कि ये क्या जीवन मुझे दिया है, कुछ और होता, ये सब सोच रहा है। इतने में उसके पास डेविल आ जाता है, और डेविल कहता है कि तुम्हें जीवन बदलना है, हाँ तुम बदल दोगे? कहता है हाँ मैं तो क्षण में बदल दूँ, बहुत सिंपल है। तो मेरे पास सारे मिरेकल्स तो मेरे पास हैं, भगवान तो बैठा हुआ कुछ करता नहीं है, तुम बोलो।
तो कहते कि करना क्या होगा मुझे, तुम तो ऐसे करोगे नहीं, बदलोगे नहीं। कहते कुछ नहीं, 7 जन्म के बाद 7 चॉइसेस मैं तुम्हें दे रहा हूं, जो चाहो मांग लो। 7 चॉइसेस के बाद तुम्हारी सोल मेरी हो जाएगी। सोचता है, फिर कहता है ऐसी क्या है ये जीवन, तुम्हारी हो जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा। 7, वो भी 7 चॉइसेस के बाद, मांगूंगा ही नहीं मैं। तो ये सोच करके वो कहता है हाँ। तो पहली चॉइस क्या है, कहता है कि मैं कितना भी कोशिश करता हूँ, कोई स्त्री मेरे से खुशी नहीं होती है, तो मुझे तुम ऐसा बनाओ, ऐसा लंबा चौड़ा, टॉल डार्क हैंडसम मैन। कहते ठीक है, बना देता है। अब लेकिन टॉल डार्क हैंडसम मैन की प्रॉब्लम क्या है कि अब वो अपने ही वैनिटी में जी रहा है। तो सब लोग उसके पास आती, कहती ये तो इसमें किसी के अंदर बिल्कुल कोमल चीज़ नहीं है, ना बुद्धि है, इसका मैं क्या करूँगी। सब उसको छोड़ देते हैं। तो फिर वो आता है, कहता है तुम जीवन से दुखी हो फिर भी, हाँ गलत चॉइस मांग ली, अब क्या चाहिए। कहता है मुझे थोड़ा रोमांटिक बनाओ, क्योंकि सब ये कंप्लेन करें कि रोमांस नहीं है इसके अंदर। कहते बहुत अच्छी बात है, अब ये रोमांटिक हो जाता है। तो ये कविताएं लिख करके देता है, अच्छे अच्छे टेंडर फीलिंग्स। तो लड़कियां कहती हैं कि तुम खाली ये टेंडर फीलिंग्स लिख रहे हो, तुम्हारे अंदर कोई जीवन की शक्ति है तो लगता ही नहीं है, हर समय पोइट्री लिख रहे हो, काम वाम कुछ करते हो कि नहीं करते हो। फिर दुखी हो जाता है, कहता है सब मेरे पास आके थोड़ी देर खुश होती हैं, गुलाब का फूल लेती हैं, फिर चली जाती हैं। फिर कहता है नहीं, अब मुझे बहुत वेल्दी आदमी बना दो। तो बहुत वेल्दी बन जाता है। तो वेल्दी जब बन जाता है तो सब इसके पास आती हैं, लेकिन पैसे लेने के लिए। अब इसको बाद में पता चलता है कि सब इसके ऊपर चीट कर रही हैं, केवल इसके पैसों के लिए पास में आ रही हैं, अदरवाइज दे आर नॉट इंटरेस्टेड। फिर वो कहता है कि ये तो बड़ी दुख की बात है। करता करता वो 7वां जन्म आ जाता है। अब उसने तो सोचा था 7वें इतनी दूर मैं पहुंचूंगा नहीं, सोल डेविल को चली जाएगी। अब वो कहता है अब मैं आ गया हूं, तुम एक चॉइस मांगो। कहता है मैं नहीं मांगूंगा, तुम तो मुझे बुद्धू बना रहे हो, इतना मुझे पता चल गया कि यू आर फूलिंग मी। तो कहते नहीं, अब तो देखो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा था कि तुम्हें 7 चॉइस मांगनी ही मांगनी है। कहता है मैंने तो पढ़ा नहीं, यस लिखा था, देखो तुम्हारे सिग्नेचर हैं, अब मांगो। नहीं मांगोगे तो मैं तुम्हें बहुत टॉर्चर करूंगा। और दिखाते हैं हेल का टॉर्चर हो रहा है। कहते अब 7वीं चॉइस मांगनी है, मैंने अपने लिए मांग के देख लिया जीवन में, अपने लिए जो मांगा मुझे दुख मिला उससे। तो अब उसकी जो ओरिजिनल गर्लफ्रेंड है, जो जिसके चलते वो दुखी है, वो कहता है इसका जीवन सुख से भर जाए, मेरे जीवन तो जो हुआ, इसका जीवन सुख से भर जाए। जैसी ये चॉइस मांगता है तो डेविल कहता है आर यू श्योर। कहता है हाँ। तो अचानक वो हेल का दृश्य समाप्त हो जाता है और डेविल कहता है ये ले अपना कॉन्ट्रैक्ट फाड़ के दे देता है, मैं चला। क्यों, क्या हुआ। कहता है उसमें एक सब क्लॉज थी, जिस दिन तू अपने लिए नहीं किसी और के लिए मांगेगा प्रेमवश, उस दिन ये कॉन्ट्रैक्ट समाप्त हो जाएगा। कहता है ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। तो वो चला। कहता है अब मैं तेरी सोल को क्लेम नहीं कर सकता हूँ। बट द ब्यूटी ऑफ द मूवी इज कि जैसे ही वो जाता है, दिखाते हैं कि कुछ कदम पे गॉड उसको मिलते हैं। तो गॉड कहते हैं डेविल को, डिड ए गुड जॉब, अच्छा काम किया तुमने इसकी आत्मा को मेरी तरफ मोड़ने का। अब ये एक स्टोरी के माध्यम से, जो टिपिकल एक वेस्टर्न थॉट में जो लिमिटेशंस होती हैं, हम लिमिटेशंस को देख लें, फिर छोड़ दें, फिलॉसफी में नहीं जाएं। लेकिन बेसिक ये है कि दोनों ही ईश्वर का काम करते हैं। कंस ही भूमि तैयार करता है कृष्ण के आने के लिए। अगर कंस नहीं होता, कृष्ण आ जाते, तो सब कहते ये क्या आप नाच गाना कर रहे हो, मटकी फोड़ रहे हो, तो गलत काम कर रहे हो। अब चूंकि कंस का अत्याचार इतना है कि दे सीन कृष्णा द ओनली होप, तो सब उनका सहन करते हैं कि ही इज द वन हु विल प्रॉब्ली सेव देम। तो ये डिफरेंस होता है। तो यहां पर वही भाव है, 2 कॉन्ट्रेरीज नीडेड फॉर हिज ग्रेट वर्ल्ड टास्क। इसको ऋग्वेद में ऐसे समझाया गया है कि जो अग्नि को जलाने के माध्यम से समझाया गया है कि एस्पिरेशन की आग कैसे जलती है। तो कहते हैं तुम्हें 2 लकड़ियां पकड़नी है, लकड़ी का नाम भी बताते हैं आरणी। तो उसको लो और एक को ऐसे नीचे हाथ में, हाथ ऊपर की तरफ है, दूसरा ऊपर हाथ नीचे की तरफ है, दोनों में लेके घसो तो आग आएगी। तो लगेगा कोई साधारण भी कहेगा ये क्या सिखा रहे हैं, कौन से जमाने की चीज बता रहे हैं, ऐसे रगड़ के आग निकलती, ये वेदों में है। इट इज अ डीपली सिंबॉलिक थिंग। ये लोअर हेमिस्फीयर है, ये हायर हेमिस्फीयर है, और इन दोनों के कॉन्टैक्ट से एक और लोअर हेमिस्फीयर का अंधकार व्यक्ति को इतना प्रताड़ित करता है, वो कहता है ऊपर का चाहिए कुछ, ऊपर से ऊपर वाला प्रेस करता है, उसके ऊपर ग्लिम्सेस देता है इधर उधर, तो फाइनली वो कहता है हाँ दैट इज वर्थ इट। तो इस प्रकार से तैयारी। सो 2 contraries needed for his great world task, 2 poles
whose currents wake the immense world force. In the stupendous secrecy of his self, इसीलिए देवता प्रगति नहीं करते हैं, क्योंकि उनको तो सब अच्छा अच्छा मिल रहा है. और जो असुर हैं वो इसलिए प्रगति नहीं करते हैं क्योंकि वो जो चीज खोज रहे हैं उनको कोई प्रेशर, उनके अंदर बल है. इट्स नॉट इजी टू डिफीट देम, एक्सेप्ट जब देवता लोगों की, जब वो एक जोन के परे जाते हैं, देन दे आर डिफीटेड. तो दोनों को ही, दे डोंट हैव द अर्ज. एंड ऑफ कोर्स अर्ज के लिए साइकिक बीइंग होना चाहिए, जो ये टाइपल वर्ल्ड्स में नहीं है. इन द स्टुपेंडस सीक्रेसी ऑफ हिज सेल्फ, सेल्फ विद ए कैपिटल एस, यानी भगवान की बात हो रही है. Above the world, brooding with equal wings, he is both in one, beginningless without end. दोनों ही हैं अपने एकत्व में. ईश्वर प्रकाश और अंधकार दोनों में छिपे हैं, वही बने हैं ये दोनों खेल के लिए. Above the world, brooding with equal wings, he is both in one, beginningless, endless. Beginningless without end. अब अंतर क्या है? बिगिनिंगलेस एंडलेस क्यों नहीं कहा? श्री अरविंद की वाणी का जो परफेक्शन है ना, विदाउट एंड, विदाउट एंड ये कन्वे करता है. बिगिनिंगलेस टाइम कंटेक्स्ट में है, जिसका प्रारंभ नहीं हुआ, प्रारंभ के भी पहले. विदाउट एंड इज जिसकी आप था नहीं पा सकते. आप कितनी भी गहराई में चले जाओ, आपको वो मिलेगा नहीं कि ईश्वर का अंत, व्हाट इज दैट लास्ट पॉइंट. तो ये अद्भुत. ट्रांसेंडिंग बोथ ही एंटर्स द एब्सोल्यूट. तो वो विश्व चेतना में भी है, जिसकी ना बिगिनिंग है ना अंत है, और इन दो इसके परे भी हैं. हिज बीइंग इज ए मिस्ट्री बियॉन्ड माइंड. अब वो बता रहे हैं थोड़ा कि मैं समझ रही हूँ डेथ की तेरी समस्या क्या है. और ये मनुष्य की भी समस्या होती है. His being is a mystery beyond mind, his ways bewilder mortal ignorance. तो उद्धव ने लिख दिया, कर्मन की गति न्यारी, उज्ज्वल पंख दिए बगुले को, कोयल के ही विधिकारी. ये क्या कर दिया भगवान, ये क्या किया रे दुनिया वाले. इसको कोयल कितनी अच्छी गा रही है, उसको गोरा बनाना चाहिए. भगवान बोले मैं तो स्वयं सांवरा सलोना बन के आता हूँ. ये तुम्हारी प्रॉब्लम है कि तुम बोलते हो कि गोरा इज गुड. ये प्रॉब्लम मेरी नहीं है. पर मनुष्य ऐसे सोचता है कि इसको क्या, अष्टावक्र थे, 8 जगहों पे बेंट है, तो ये आपने कैसे किया, क्यों किया. तो हिज वेज बिविल्डर मॉर्टल इग्नोरेंस, द फाइनाइट इन इट्स लिटिल सेक्शंस पार्क्ड. फाइनाइट कौन है? हम सबकी चेतना फाइनाइट है. क्या देख रहे हैं अचानक लोग, पहले कुछ दिन पहले जो फैशन में था वो कोरोना कोरोना कोरोना, फिर क्या आया वैक्सीन वैक्सीन वैक्सीन. अब तालिबान में एक प्रूफ मिल गया कि कोरोना इससे होता ही नहीं है, आपके मास गैदरिंग से. आपने सुना कहीं एक केस हुआ, कोई बहुत सारे लोग मर गए, दिखा, इमेजेस आई थी ना, कहीं सुना आपने? पानी की भी कमी है वहां पर, तो हाथ धोना तो नहीं, दे एक्चुअली अफगानीज दे डोंट मच वॉश देयर बॉडी एंड ऑल, क्योंकि जल की कमी है. तो ये लोग इतना कर रहे, तो पूरी तालिबान फौज को तो कोरोना होके दे शुड हैव डाइड. वैक्सीन तो दूर दूर की बात है, किसी ने नहीं दी. हाइजीन जीरो, वो गड्ढे में पानी के बीच में खड़े हैं. कहीं से आपने कोई रिपोर्ट सुनी इसकी? पीपल विल से नहीं, हुई नहीं. अरे मास डेथ्स हो रही हैं अगर, तो वो तो सामने आती, कुछ तो आता कि इतने लोग मरे, 12 लोग 13 लोग बॉम्बिंग में मरे, तो ये तो आता कि 1000 लोगों की कोरोना से मृत्यु हो गई. अब लेकिन अब ये ट्रेंडिंग न्यूज़ है. तो कि हम लोग छोटे छोटे कालखंड में देखते हैं, एक साल, फिर दूसरा साल एक नई न्यूज़, तीसरा साल ये आ गया, कुछ और आएगा. तो हमको लगता है कि ये भगवान कहाँ, एकदम सीमित हमारी दृष्टि, इन फाइनाइट सेक्शंस. मेरे जीवन में भी नहीं, ये एक साल मेरा, और उस साल में भी एक घटना. तो हमारी ये समस्या, इनफाइनाइट सेक्शंस. अमेज्ड, कौन अमेज्ड होता है? हम लोग अमेज्ड होते हैं. क्या है भगवान? अब देखिए लाइन, क्रेडिट्स नॉट गॉड्स ऑडेसिटी. अगेन ऑडेसिटी एक शब्द जनरली एक अच्छे सेंस में नहीं यूज किया जाता है. बड़ा अभिमानी है. ऑडेसिटी देखो इसकी कि कर क्या रहा है,
गॉड्स ऑडेसिटी, भगवान की क्या ऑडेसिटी है? हु डेयर्स टू बी द अनइमेजिन्ड ऑल एंड सी एंड एक्ट एज माइट वन इन्फिनिट. इन्फिनिट कैसे काम करेगा? ऐसे कि अरे इस समय क्या हो रहा है, अरे उस समय क्या हो रहा है. जब बच्चा आता है एक छोटे से, उसमें हम समझ सकते हैं. सोने की मुर्गी अंडे देने वाले का उदाहरण हम लोगों ने पढ़ा है ना, कि वो मुर्गी को काट डाला तो अंडे देना बंद हो गया. तो हम वैसी चीज करते हैं कि मुर्गी अंडे देती है, सेती, इसमें समय लगता है. हम लोग चाहते हैं तत्क्षण बस भगवान क्या करते रहे, एक एक पॉइंट पर इधर उधर एक्ट करते, लेकिन वो इन्फिनिट है. तो वो तो व्यक्ति को देख रहे हैं कि ये 1000 वर्षों का उसके उनके सामने सत्य प्रकट है, और उस रास्ते पे चल के उसको क्या प्रतिनिधि बनना है, वो तो इसको देख रहे हैं. जब माँ एक बच्चे को डांटती है, डिनाई करती है, डिप्राइव करती है कुछ चीज़ें, तो वो किस लिए करती है? इसलिए करती है, बच्चे लोग सुनना, इसलिए करती है कि वो जा करके आगे चल के बच्चा कुछ बनेगा या कुछ करेगा. माँ इस सेंस में देखती है, बच्चा उस समय नहीं समझ पाता है, बट माँ उसके जीवन की एक ज़्यादा लार्जर सेंस में देख रही है. तो उसी तरह जब डिवाइन एक्ट करते हैं संसार पे या हमारे ऊपर, तो देखते हैं कि अगर मैं अभी ये कर दूं तो आधा अधूरा प्रोडक्ट बनेगा, आधा कच्चा आधा पक्का. तो वो कहते हैं नहीं, थोड़ा और तो पकले आग में प्योरिफिकेशन की. भगवान बहुत कष्ट हो रहा है, हाँ पता है, बच्चे थोड़ा मलहम भी लगा देते हैं बीच बीच में. कहते लेकिन निकालोगे कब फर्नेस से? नहीं, वो मेरी वॉशिंग मशीन एक बार बंद कर दी ना, टाइम उसका वो चलेगी उतनी देर तक. कर क्या रहे हो, मेरे तो कपड़े उधड़े जा रहे हैं, हाँ मैल भी निकल रहा है, चिंता मत कर, मैं नया उसको बना दूंगा. अब ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, उसको बीच में आप नहीं बंद कर सकते. इट इज़ नॉट गुड. सो इन्फिनिट की तरह एक्ट करता है. अब आगे, अब वो मनुष्य की ओर से तर्क दे रही हैं सावित्री कि मनुष्य के भगवान को जब वो इंडिक्ट करता है कि ईश्वर तुम्हारा गुनाह, तो वो कह रही है ईश्वर का गुनाह क्या है मनुष्य की सोच की दृष्टि से, उनकी दृष्टि से नहीं. अगेंस्ट ह्यूमन रीजन दिस इज इज ऑफेंस. बड़ा सटल ह्यूमर है इसमें, ह्यूमन रीजन. अब इसमें पूर्व धारणा क्या है कि रीजन चाहता है कि संसार एक तरह से हो, लेकिन वो संसार रीजन के अनुसार नहीं चलता है. तो अगेंस्ट ह्यूमन रीजन, नॉट अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, नॉट अगेंस्ट द वर्ल्ड, ह्यूमन रीजन, उसकी सीमा. अगेंस्ट ह्यूमन रीजन दिस इज हिज ऑफेंस, बीइंग नोन टू बी फॉर एवर अननोएबल. ये इतनी अद्भुत लाइन है, इसमें उत्तर भी दे दिया है श्री अरविंद ने. इफ रीजन कुड नो इट देन ही वुड नॉट बी डिवाइन. तो रीजन की समस्या क्या है? यहां ये नहीं कह रहे कि ईश्वर इज फॉर एवर अननोएबल. द अननोएबल इज अननोएबल बाय द माइंड, बट ही कैन बी नोन थ्रू आइडेंटिटी. ये डिफरेंस है. तो यहां कहते हैं रीजन कहता है हम हमारी बुद्धि की पकड़ में नहीं आता, समझ नहीं आता, इसीलिए तो भगवान है. समझ में आता तो भगवान थोड़ी होता. फिर तो वो जैसे आपने एक इंसेक्ट को पढ़ लिया, वृक्ष के वो पढ़ लिया, तो उस तरह की चीज़ होती, ऑब्जेक्ट होता. बहुत पहले जब यहाँ पे हम लोग आए थे तो उस दिन भी बात हो रही थी डॉक्टर महेश्वरी, तो उनसे पूछा कि ये हम लोगों ने कुछ किया नहीं है, साधना, कोई एफर्ट, लेकिन माँ की इतनी कृपा महसूस होती है. कविता ने पूछा महेश्वरी जी से, ऐसा क्यों है? तो बहुत जोर से हंसे, बोले क्यों? कहते हैं ये इसीलिए ग्रेस है क्योंकि इसका कोई रीजन नहीं है. कहते हैं अगर इसका लॉजिक होता तो ग्रेस नहीं होती. इट इज ग्रेस बिकॉज इट डज नॉट एक्ट अकॉर्डिंग टू ह्यूमन रीजन. कि भाई क्यों है, क्यों दुर्योधन के मेवा त्यागे, साग विदुर घर खायो, सारे नॉर्म्स तोड़ दिए भगवान ने. स्टेट गेस्ट हैं. दुर्योधन कितना भी बदमाश हो, आफ्टर ऑल वो आपको आदर के साथ बुला रहा है, और आपको तो स्टेट गेस्ट है तो ऑनर करना है. वो 7 स्टार होटल में आपको ठहरा रहा है, और विदुर आपको एक साधारण से अपने उसमें बुला रहे हैं. आपने ये क्यों किया? तो ये यहाँ पर इसका कि उनके गुनाह, अगेंस्ट ह्यूमन रीजन दिस इज हिज ऑफेंस, बीइंग नोन टू बी फॉर एवर अननोएबल, टू बी ऑल एंड येट ट्रांसेंड द मिस्टिक होल. सब कुछ है
लेकिन आप सब कुछ जान के भी उनको नहीं जान सकते हो, विश्व के भी परे हैं, मिस्टिक होल। एब्सोल्यूट टू लॉज इन ए रिलेटिव वर्ल्ड ऑफ टाइम। रीजन इससे बैफिल हो जाता है, रीजन को ये बात नहीं समझ आती। कहते हैं या तो वो एब्सोल्यूट हैं या वो रिलेटिव हैं। अब यहाँ वो कह रहे हैं एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट मतलब जिसको आप दो प्रकार से एब्सोल्यूट को समझा जाता है, एक है रिलेटिविटी का जो पीक है वो एब्सोल्यूट है, अल्टीमेट, और दूसरा एब्सोल्यूट अपने आप में एग्जिस्ट करता है, उसका कोई रिलेटिविटी से कोई लेना देना नहीं है। तो अब वो एब्सोल्यूट होकर भी रिलेटिविटी के वर्ल्ड में आ गए हैं, ये कैसे हो सकता है? ये ह्यूमन रीजन के अगेंस्ट ही ऑफेंस है भगवान का, कि उनको कंसल्ट करना चाहिए था, देखना चाहिए था कि मैं जो कर रहा हूं तो ह्यूमन रीजन के अगेंस्ट कर रहा हूं। यहां पर देखिए ह्यूमर, इटर्नल एंड ऑल नोइंग टू सफर बर्थ। बर्थ इज सीमित, सब जानते थे ये संसार क्यों बनाया। अभी उत्तर देंगी सावित्री, लेट्स वेट फॉर दैट। आपको पता था क्या होने वाला है, द मेस, लेकिन आपने ये संसार क्यों बनाया? इटर्नल एंड ऑल नोइंग टू सफर बर्थ, बिकॉज जैसे आप सीमा में आते हो तो सफर करते हो। ओमनीपोटेंट टू स्पोर्ट विथ चांस एंड फेट। आप तो सर्वशक्तिमान हो, ऐसा कुछ आपने जादू क्यों नहीं कर दिया? ये क्या है संसार में कि चांस, फेट, डेस्टिनी, इसके सारा चक्रव्यूह चला दिया जिसके द्वार से मनुष्य गुजर रहा है? अच्छी प्रश्न है ना? तो देखिए अभी श्री अरविंद स्वयं उठा रहे इनको ऑन बिहाफ ऑफ अस। स्पिरिट येट टू बी मैटर एंड द वॉइड। स्पिरिट है लेकिन वो मैटर भी बन गए, उसके नीचे इनकॉन्शियंट भी बन गए। ये कैसे किया, क्यों किया? माइंड रीजन के अगेंस्ट ही ऑफेंस है, आपको ये कदापि नहीं करना चाहिए था, बहुत गलती कर दी आपने मनुष्य। To dwell, illimitable, beyond form or name, to dwell within a body, one and supreme, to be animal and human and divine. बहुत सी ऐसी धाराएं हैं, आर्य समाज है जिसमें भगवान के अवतारवाद को नहीं माना जाता है। ऐसी धाराएं कहते हैं वो अवतार हो कैसे सकते हैं, वो तो फॉर्मलेस है, इन्फिनिट है, फॉर्म कैसे ले सकते हैं? अवतार की एक बड़ी समस्या होती है ना, ये श्री अरविंद इसको विस्तार से ऐसे गीता में समझाते हैं कि ये कैसे हो सकता है कि फॉर्मलेस, या तो फॉर्मलेस है या फॉर्म है। अब देखिए लॉजिकली हर चीज सृष्टि में कोई एक ऐसी चीज नहीं है जो एक साथ फॉर्मलेस और फॉर्म दोनों ना हो। आप चाहे एटम को ले लीजिए, किसी गति को ले लीजिए, लाइफ अपने एसेंस में फॉर्मलेस है, लेकिन वो मैनिफेस्टेशन में कभी श्वास, कभी धड़कन, कभी किसी तरह से, ये सब लाइफ के, तो हर चीज अपने एसेंस में फॉर्मलेस है, मैनिफेस्टेशन में वो फॉर्म लेती है। लेकिन मनुष्य इस विरोधाभास को नहीं समझ पाता कि वो भगवान है, वो कैसे पशु भी बन जाता है, मनुष्य भी बन जाता है, देवता भी बन जाता है। ए स्टिल डीप सी ही लाव्स इन रोलिंग वेव्स, यूनिवर्सल ही इज ऑल, ट्रांसेंडेंट नन। तो दोनों कैसे हो सकता है? या तो हम ये कहें कि ईश्वर सब कुछ है, या हम कहें कि नेति नेति वो नथिंगनेस है। वो नथिंगनेस एंड एवरीथिंगनेस कैसे हो सकता है? ये ह्यूमन रीजन की समस्या है, ईश्वर की समस्या नहीं है। लेकिन दिस इज द वे ह्यूमन रीजन ट्राइज टू अंडरस्टैंड। जैसे एक बच्चा होता है ना, जब तक मम्मी बहुत अच्छी होती है, बच्चे को बहुत अच्छी लगती है, फिर एक दिन मम्मी डांटती है तो बच्चा कहता है तुमने कैसे डांटा, तुम वो वाली मम्मी हो ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? इसी को विरोधाभास समझ लेता है। दोनों को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? प्रेम। लेकिन बच्चा उसको नहीं, वो तो बाहर से देख रहा है। तो हम भी जीवन को बाहर से देखते हैं, इसलिए ईश्वर के प्रेम को नहीं समझ पाते। टू मैन्स राइटियसनेस दिस इज हिज कॉस्मिक क्राइम। देखिए ह्यूमर, देखिए मनुष्य की राइटियसनेस क्या होती है? अच्छाई। भगवान तो अच्छा नहीं है, अच्छे काम तो किए नहीं उसने। अगर आप प्रकृति को देखिए तो प्रकृति एक्ट्स इमोरली, इट इज नॉट इमोरल, इट एक्ट्स एमोरली। प्रकृति कैसे एक्ट करती है? सुनामी आता है, लाख लोग मर गए। अब मनुष्य ठीक कर रहा है, हार्ट बना रहा है, ये कर रहा है, लेकिन प्रकृति से आप बोलिए आपने बहुत बड़ा क्राइम किया है, गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए था। अब प्रकृति अगर एक बार पूछ ले तुम
पाँव रखते हो ना, मिलियन चींटियां तो ऐसे ही मार देते हो। और जिस समुद्र से तूफान उठा था 10 मिनट, जिसमें तुम्हारे 1 लाख लोग मर गए, तुमने तो बिलियंस इसके अंदर से मछलियां खा ली। अगर नेचर बोले, लेकिन हम लोग तो अवसर देते नहीं, सुनते नहीं। तो कॉस्मिक क्राइम ये देखो, मतलब मनुष्य का एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू है कि मनुष्य अपनी दृष्टि से बस देखता है कि भगवान का एक क्राइम है, पर प्रकृति ऐसे एक्ट ही नहीं करती है। वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, एस्ट्रॉइड्स, अगर आप देखें जब से ये सृष्टि बनी है, नेचर डजंट एक्ट मॉरली एट ऑल, क्योंकि उसका ये, और मनुष्य ने एक मापदंड बनाए हुए हैं। एक ईमानदार आदमी है, वो सफर कर रहा है, तो भगवान बहुत गलत कर रहे हैं उसके अपने राइटियसनेस के। श्री अरविंद इसी चीज को कार्मिक थ्योरी में बताते हैं, ईमानदार आदमी का अगर रिवार्ड हो तो क्या होना चाहिए, उसके अंदर फोर्स ऑफ ऑनेस्टी शुड इंक्रीज। सही बात है, जिस चीज में हम अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं वो बढ़ेगी। ऑनेस्टी का रिवार्ड ये थोड़ी कि आपके पास पैसे आएंगे, ये तो बिल्कुल गलत चीज हो गई। दो अनकनेक्टेड चीजों का हम जोड़ रहे हैं। अगर किसी के अंदर कोई ईमानदार है तो वो क्या कर रहा है, अपने अंदर एक प्रकार का तप कर रहा है, तो तप से क्या होगा, वो ऊर्जा बढ़ेगी। एक दिन वो इतना ऑनेस्ट हो जाएगा कि अपने मन की एक एक गति को नहीं छिपाएगा। दैट इज मेंटल ऑनेस्टी, क्योंकि वो ईमानदार है। लेकिन ये सोचना कि भाई वो देखिए कितना ईमानदार था, उसके पैसे चले गए, क्या दोनों के बीच क्या लेना देना है। दूसरा, कैसे भी बस चतुर्बुद्धि से पैसे के पीछे लगा था और पैसे उसके पास आते गए, तो जो वेल्थ के पीछे लगा था उसकी वेल्थ बढ़ गई, जो ईमानदारी के पीछे लगा था उसकी मॉरल शक्ति बढ़ी। तो अब ये तो बात ये हुई ना कि भगवान तो ऐसे नहीं वैल्यू करते हैं कि मॉरल शक्ति इज इंफीरियर और इट इज मेंट टू अर्न मनी। ईश्वर ऐसे नहीं देखते हैं, वो तो कहते हैं बहुत अच्छी बात है, तू मॉरल शक्ति को बढ़ा रहा है, ये अद्भुत है। पैसे तो किसी को भी मिल जाएंगे, लेकिन जो धन के पीछे भाग रहा है उसको धन दे दो, उसको वही चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम कब होती है, जब हम ये दो नाव में पांव रखते हैं। यही तो हरिश्चंद्र की कहानी क्या है, शुरू से आखिर तक देखा जाए तो। लेकिन पांडवों की भी कहानी यही है। लेकिन जब हम किसी भी शक्ति का अर्जन करते हैं या उसका उपयोग करते हैं, तो वो शक्ति की वृद्धि होती है। अब हम ये सोचे कि हम भुना लेंगे इसको देकर के वो खरीद लेंगे, इट डजंट वर्क लाइक दैट। नेचर वर्क्स लाइक दिस। और देखा जाए तो कितना अद्भुत है, पर हम लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। टू मैंस राइटियसनेस दिस इज हिज कॉस्मिक क्राइम, यानी तुम्हारे मेरे साथ नहीं हो रहा है भैया, सारे संसार में हो रहा है। अगर तुम इसको देखोगे, क्या क्राइम है, ऑल माइटी बियॉन्ड गुड एंड ईविल टू ड्वेल, आप तो पाप पुण्य के परे हो, लीविंग द गुड टू देयर फेट इन ए विकेड वर्ल्ड। बेचारा मृग इतना अच्छा था, सो क्यूट, टाइगर चोर की तरह पीछे से आया, जंप करके उसने मृग को खा लिया। कॉस्मिक क्राइम। कुछ मैजिक होना चाहिए था, एक बिजली चमकनी चाहिए थी। मनुष्य केवल अपने लिए सोचता है, वहां नहीं सोचता है। गड़गड़ाहट होती, एक बिजली आती, स्ट्राइक करती, टाइगर मर जाता। वैसे भगवान ये भी कर रहे हैं, लेकिन लेस ड्रामेटिक। ड्रामेटिक चीजें ईश्वरीय नहीं होती, ड्रामेटिक मिरेकल्स। क्योंकि ड्रामेटिक मिरेकल्स में आप सृष्टि के पूरे नापतोल को नहीं ले रहे हो। जो ईश्वर के मिरेकल्स होते हैं वो ऐसे लगेगा आपको कि नेचुरल कोर्स में हो रहे हैं। अब नेचुरल कोर्स में क्या हुआ, नेचुरल कोर्स में ये हुआ कि टाइगर अपने आप कम होते चले जा रहे। अब मनुष्य कह रहा है कम क्यों होने, सेव टाइगर। अब वो खुद नहीं सोच रहा है कि बेचारे डियर का क्या होगा, डियर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये ईश्वर का ये तरीका है, लेकिन हम लोग इस चीज को नहीं समझ पाते क्योंकि हम एक सीमित कालखंड में जीते हैं। Leaving the good to their fate in a wicked world and evil to reign in this enormous scene. अब बहुत से लोग होंगे जिन्होंने दुर्योधन का राज्य देखा होगा, मर गए होंगे। द्रौपदी का चीरहरण देख के 2 दिन बाद, 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई होगी। तो ये सोच के गए होंगे, देखो संसार कैसा है, कौन कहता है भगवान है। कृष्ण जी भी हैं पृथ्वी पर, सुना है वो ईश्वर हैं, लेकिन देखो ऐसे हैं भगवान। भगवान कहते कोई बात नहीं, आई विल हैव माई डे, एवरी गॉड हैज इट्स डे। तुम आओगे फिर देखोगे, जब तुम छोटे होगे और महाभारत का युद्ध होगा तो तुम देखोगे ईश्वर की महिमा। तो देयर इज ए वे एंड ए टाइम एंड ए प्रोसेस। ऑल ऑपोजिशन सीम्स एंड स्ट्राइफ एंड चांस। देखो बाहर से तो यही लगता है कि ये तो कोई
हम तो यही देखते हैं कि लिखा है सत्यमेव जयते, देखा नहीं। कैसे नहीं देखा? पूरे इतिहास आप देख लें, सत्यमेव जयते होता है। एक सीमित कालखंड में नहीं देखे। अल्टीमेटली इट इज ट्रुथ दैट विंस। इवन अगर आप ट्रुथ की एक सीमित परिभाषा भी रख लें, हम लोग छोटे थे तो ये गाने के रूप में था, कितने कंस आए, कितने रावण आए, चले गए। रावण और कंस का नाम नहीं रहा, कृष्ण और राम का रहा। तो एक कहानी में एकदम ये दिखता है कि कितने सारे ऐसे आए। हम लोग के रिसेंट टाइम्स में हिटलर, स्टालिन, इंपीरियल ब्रिटेन का राज्य, लेकिन कहाँ चले गए ब्रिटेन का राज्य? अभी कोई पूछे कहाँ ब्रिटेन, वो बेचारा खुद अपने ब्रेक्सिट तोड़ छोड़ के बचाने की चेष्टा कर रहा है। ब्रिटिश ऑक्यूपाइड आयरलैंड है ना, वो खुद ही कोशिश कर रहा है कि भाई मीडिया में कि ऐसे मत बोलो, ये यूके का हिस्सा है। वो कह रहे नहीं, हमको आज़ादी चाहिए। तो अगर आप ऐसे देखिए, मुगल्स आप पढ़ते हैं ना इतिहास में, कहाँ चले गए मुगल्स? और मनुष्य आगे बढ़ता जा रहा है। तो दिस इज दी प्रोसेस जो हम देख नहीं पाते। ऑल ऑपोजिशन सीम्स एंड स्ट्राइफ एंड चांस, an aimless labor with but scanty sense, to eyes that see a part and miss the whole. अब होल क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशंस पहली बार ये आया कि नहीं, राष्ट्रों को मिलना चाहिए। फिर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या आया? उसके बाद आया यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। हालांकि दोनों में अभी फॉल्सहुड है, काफ़ी फॉल्सहुड है, लेकिन मानव का प्रयास वहीं से होता है। नहीं, हम लोग अलग अलग रहते हैं तो लड़ाई करते हैं, थोड़ा हम कोई चीज़ में तो एकजुट हो जाए। अभी हुआ ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इट स्टार्ट्स विद लाइंग, नोबडी इज ऑनेस्ट, बट एटलीस्ट एक प्रयास है। तो माता जी ने कहा तुम लोग बहुत लंबा समय लोगे, मैं ऑरोविल बना देती हूँ ह्यूमन यूनिटी के लिए, जहाँ सब मनुष्य आकर के एक नवीन प्रयास, एक नव सृष्टि के लिए एक होंगे। एन एमलेस लेबर with but scanty sense to eyes that see a part and miss the whole. जो लोग 1920 में मर गए, 1921 में चले गए, उन्होंने क्या देखा होगा, क्या दुनिया है। फिर वही लोग आ, इसीलिए कई बार मैं कहता हूँ कुछ एल्डरली लोग हैं ना, आजकल की पीढ़ी, हमेशा आजकल की पीढ़ी खराब होती है। तो आजकल की पीढ़ी क्या करती है? हर समय टैब लेके, फोन लेके, कंप्यूटर के सामने, टीवी के सामने बैठी रहती है। तो कभी कभी मैं कहता हूँ आपका भी टाइम आएगा, आप भी जाओगे ना, फिर बच्चे बन के आओगे। तो यही समस्या होगी कि आपके हाथ में टैब होगा। ये प्रकृति ने पकड़ा है, एक मेंटल इवोल्यूशन एक्सेलरेट। कैन यू एस्केप इट? कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं हम नहीं देखेंगे। कैन यू एस्केप? हाउ लॉन्ग यू विल एस्केप? आप जंगल तो जाओगे नहीं ना, तो इट विल कम योर वे। लेकिन आपको ये कॉन्शियस होना है कि ये क्यों आया है, क्या है, तब आप इसको ट्रांसेंड कर सकते हो। तो यहां पर द सरफेस men scan, the depths refuse their search. A hybrid mystery challenges the view. हाइब्रिड मिस्ट्री, कि समझ नहीं आ रहा है कि ये ईविल का पौधा है या गुड का पौधा है। पास दूर से देखो तो गुलाब बड़ा सुहावना लगता है, तोड़ने जाओ तो कांटे चुभ जाते हैं। ये है क्या चीज, बनाई क्या है भगवान ने? और ए डिस्करेजिंग सॉर्डिड मिरेकल, सारी सृष्टि मिरेकल है एक दृष्टि से देखें, लेकिन अंत में इसके क्या, ऐसे मनुष्य सोचता है। येट, अब यहां पे उत्तर प्रारंभ होता है, काफी लंबा चलता है, हम लोग कुछ पंक्तियां पढ़ेंगे। येट इन द एग्जैक्ट इनकॉन्शियंट्स स्टार्क कंसीट, इनकॉन्शियंट अचित, जहां कॉन्शियसनेस नहीं है, ऐसा हम सोचते हैं, फिर भी इन द कैजुअल एरर ऑफ द वर्ल्ड्स इग्नोरेंस ए प्लान, ए हिडन इंटेलिजेंस इज ग्लिम्स्ड। इसका क्लासिक एग्जाम्पल है म्यूटेशंस। म्यूटेशंस क्या होते हैं? अच्छे खासे जेनेटिक रोड मैप के हिसाब से चल रही थी स्पेसीज, कुछ गड़बड़ हो गई। अब पता है प्रकृति क्या करती है? इट इज रियली अमेजिंग। वो क्या करेगी, आपके 99% जो म्यूटेशंस है ना, दे आर नॉट गुड, वो सब छोटे छोटे वो एलिमिनेट कर देती है। एक म्यूटेशन होगा 1% जो इस स्पेसीज के अंदर जो बदलाव आया वो अच्छा निकलेगा और नेचर उसको मल्टीप्लाई कर देगी।
अब ये क्या है? म्यूटेशंस के कारण यही इवोल्यूशन हुआ है पूरा। और म्यूटेशंस अगर आप इसको देखें तो एक भूल हो गई। प्रकृति से कोई देख रहा हो, कहता है नेचर आपने गलत कर दिया, ये काम बड़ा परफेक्ट चल रहा था, गलत कर दिया आपने। नेचर स्माइल करे कि थोड़ा रुक जा, तो अभी बौना बच्चा। नेचर स्टिल ए चाइल्ड इन नेचर्स, मैन स्टिल ए चाइल्ड इन नेचर्स माइटी हैंड्स, इन द सक्सेशन ऑफ द मोमेंट लिव्स। तो प्रकृति कहेगी थोड़ा चुप करके बैठ, इन्फेंट है अभी। नहीं देखो आप बहुत भूल कर रहे हो, आप ये हो रहा है इस प्रकार से। आपने ऑब्जर्व नहीं किया, मैंने ऑब्जर्व किया कि जीन्स उसके गलत कर रहे हैं। वेट, माता जी से किसी ने कहा था, दादा ने कहा था, ये आई रिमेंबर में है, खुद ही उन्हें नोट किया है। माँ से कहते हैं, माँ आप डिवाइन मदर हो बट ऑरोविल इज ए मिस्टेक। माँ कुछ नहीं कहती हैं, स्माइल करती हैं। जस्ट इमेजिन, शी न्यू कि कठिनाई है। हम कठिनाई देख के कह देते हैं मिस्टेक, बट डिवाइन। और उस समय अगर कोई जो लोग थे, देखो कितनी प्रॉब्लम हुई। ऑरोविल का बर्थ इज लाइक ए टर्बुलेंट बर्थ। आज लोग कहते हैं अद्भुत सुंदर, चाहे कितना भी वो हो, इट्स ए ड्रीम विच इज मूविंग टुवर्ड्स इट्स रियलाइजेशन। ठीक है, समय लगेगा। तो इस प्रकार से हम भगवान के ए प्लान, ए हिडन इंटेलिजेंस इज ग्लिम्प्स्ड। और इसके बहुत बहुत उदाहरण है। सबसे सुंदर उदाहरण जो मैं कई बार देता हूं इज द प्रेजेंस ऑफ मून। मून कैसे उत्पन्न हुआ? भगवान ने किसी देवता को प्रॉम्प्ट किया, एक पत्थर उठा के पृथ्वी पर मार। अब देवता लोग क्वेश्चन नहीं करते, हम लोग आप क्या कह रहे हो? तो रुद्र उठाया उन्होंने, शिव जी का आदेश है, काट डालो प्रजापति, दक्ष प्रजापति को। उठाया पत्थर, मारा जोर से पृथ्वी के ऊपर। हाँ, ये मैं पीछे वाली घटना बता रहा हूँ। ऐसे एस्टेरॉइड गिरा। अब जब गिरा तो धमाका हुआ और पृथ्वी के अंदर से मिट्टी छटक करके ऊपर उठी। अब उठी तो अब प्रकृति की जो फोर्सेज हैं, अब वो तो सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा, अब वो क्या हुई, वो मोल्ड होने लगी। होते होते एक उपग्रह बन गया। और आज हम कहते हैं मून कितना सुंदर है, जब बना था। और हम लोग अगर कोई ऐसे होते मनुष्य जो देख सके, वो कहता ये क्या करने वाले हो, धरती नष्ट हो जाएगी। रुद्र भक्त तो सुनते नहीं है, दृष्टि नष्ट हो जाए कोई बात नहीं है, बहुत बार मैं कर चुका हूँ। और उठा के, लिटरली इट इज लाइक दैट। इट्स इफ यू लुक एट द इवेंट, इट मे लुक लाइक ए वेरी क्रूड इवेंट, एंड दैट क्रूड इवेंट गेव बर्थ टू सच ए ब्यूटिफुल मून। तो यहां पर देयर इज ए पर्पस इन ईच स्टम्बल एंड फॉल। बड़ी रिएश्योरिंग लाइन्स लगती है मुझे ये। इसका ये मतलब नहीं है कि गिरो और भगवान के नाम डालो। आपने कहा था ना पर्पस है, पर पर्पस है, ये भी सत्य है। अल्टीमेट ट्रुथ तो यही है। देयर इज ए पर्पस इन ईच स्टम्बल एंड फॉल। नेचर्स मोस्ट केयरलेस लॉलिंग इज ए पोज। केयरलेस लॉलिंग, ये देखो बच्चा अपना समय बर्बाद कर रहा है। लॉलिंग अगेन बड़ा नेगेटिव सा वर्ड है। बस बैठ के आदमी बैठा हुआ है, कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन नेचर उसके अंदर कोई चीज़ के लिए तैयार कर रही है। एक्चुअल एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जब छोटा था, व्हेन माय सन वाज 5 ईयर, तो उसको क्रिकेट का गियर मैंने उसको पकड़ाया। फिर उसके बाद वो टीवी प्रोग्राम, तो कविता ने उसको कहा तू देखेगा तो है ही है, चल जा स्पोर्ट्स देख। बाद में देर रात तक सोना नहीं, वही टैब लेके ये सब लेके बैठा रहता था। टैब नहीं, टीवी देख रहा है। कभी वो कितना समझाया उसको, नहीं सुनेगा। अब बच्चे आफ्टर सम डेज यू से कि अब ठीक है, अब 11 से 12 हुए, 1 बजा, 2 बजा। मैंने कहा मैं क्यों अपने माइंड को, माता जी का ऑफर। अब जॉब जो उसका है मीडिया जर्नलिस्ट, डे एंड नाइट मैचेस होते हैं, 1 बजे 2 बजे रात तक मैच चलता है। तो कहते हैं देखो मैं सही कर रहा था। मैंने कहा ये लॉजिक अच्छी लॉजिक है। देखिए आई वॉज डूइंग द राइट थिंग, यू डिडंट अंडरस्टैंड। आई सेड यस आई एग्री, आई डिडंट अंडरस्टैंड, इट्स ए लेसन आई हैव लर्नड इन लाइफ। और सच है कि अगर मैं अपने जीवन को देखूं तो उस समय कितनी बार कितना ट्रैवल करना पड़ा है मुझे, विद अलग अलग लोगों के साथ रहना पड़ा फॉर वेरियस रीजंस। वो एक लंबी कहानी है। बाद में जब मुझे ये सब हुआ, ट्रैवल करना, लोगों से मिलना, मैंने कहा अच्छा भगवान तब से आपकी ये चाल चल रहे थे। तब मुझे पता नहीं था कि एक दिन यही करता रहूँगा, पाँव में चक्र।
अलग अलग लोगों से मिलकर एडजस्ट कर लेना, क्योंकि दैट्स हाउ लाइफ वॉज प्रिपेयर्ड। उस समय आपको तकलीफ होती है। नेचर्स मोस्ट केयरलेस लॉलिंग इज ए पोज, प्रिपेयरिंग सम फॉरवर्ड स्टेप, सम डीप रिजल्ट। कुछ तैयारी चल रही है अंदर में। अब एज ए पेरेंट और एजुकेटर हमको क्या करना है? हमको उस चीज को पकड़ना है जो इसके पीछे तैयारी चल रही है, उसको बाहर निकालना है। ये बहुत कठिन काम है। आसान क्या है? ये मत कर, वो कर। ये तो बहुत आसान है सरफेस को देख के। कठिन क्या है? इसके पीछे क्या चल रहा है। अब ये चीज आ रही है थोड़ी बहुत। अब बच्चे खेलते हैं तो माँ बाप बहुत गुस्सा नहीं, अच्छा तुझे रियली खेलने में इंटरेस्ट है, चल तुझे स्पोर्ट्स एकेडमी में भर्ती करो, बिकॉज इफ समबडी इज रियली इंटरेस्टेड, व्हाई नॉट। अब ये एक ओपननेस आ रही है समाज में। लेकिन एक समय ये था कि हर किसी को साइंस केमिस्ट्री, क्या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। एक थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स पीसीएम, एक थी पीसीबी। और अगर कोई कहता कि मैं आर्ट इकोनॉमिक्स, अच्छा ओके, ये होता था कि मिला नहीं होगा इसको, रैंकिंग अच्छी नहीं आई होगी। अब आजकल लोग चूज करते हैं और कितना सुंदर है चूज करते हैं। सो दिस इज वेयर वी डोंट अंडरस्टैंड कि व्यक्ति के अंदर कोई चीज है जो जन्म लेना चाह रही है, जिसको आप बाहर से नहीं पकड़ सकते हैं। इंजीनियस नोट्स प्लग्ड इनटू अ motived score, ingenious notes plugged into a motived score. These, अब ये स्कोर यहाँ म्यूजिक से, ये स्कोर वो गिनती वाला स्कोर नहीं है। म्यूजिक में होता है स्कोर, उसमें नोट्स हैं। तो अचानक आप देखेंगे कि अब नई राग कैसे बनती है। एक बड़ी सुंदर, एक तो इनकी स्टोरी है जो बाल गंधर्व की है, लंग का ऑपरेशन, कुमार गंधर्व। लंग का ऑपरेशन हुआ था तो एक लंग में पूरा चला गया, तो अब वो गा नहीं सकते हैं जैसे नॉर्मली गाते हैं, तो उन्होंने नई रागें निकाल दी। दिस यू हियर हिज वॉइस, यू विल सी, वो अचानक एकदम हाई नोट लेके फट से तोड़ते हैं। इट्स ए न्यू स्टाइल ऑफ सिंगिंग। उड़ जाएगा ऐसे करके वो, इट विल नॉट बी लाइक लोग बड़ा लंबा शो कर रहे हैं, बिकॉज ही यूज्ड इट टू हिज एडवांटेज। और ऐसे लोग हैं जो म्यूजिक को न्यू नोट, ये उससे संबंधित है कि एक नया नोट जब आता है तो उससे कोई व्यक्ति संगीत निकाल लेता है। अभी मैं देख रहा था दो लड़कियों का, एक वो वायलिन पर, एक कोई गिटार पे, और कभी क्लैप कर रही है, डांस कर रही है। इट इज अमेजिंग कि हर चीज को आप बना करके कॉन्कॉर्ड बना लेते हो। These million discords dot the harmonious theme of the evolution's huge orchestral dance. अभी डिस्कॉर्ड लग रहा है 500 म्यूजिशियन, मैं तो 300 का देखा है। लेकिन अब उनकी प्रैक्टिस कैसे होती होगी? हर व्यक्ति पहले अलग अलग, फिर थोड़े थोड़े, अच्छा गिटार वाले आ जाओ, सितार वाले आ जाओ, तबला वाले आ जाओ, ऐसे हुई होगी ना प्रैक्टिस। फाइनली जब उन्होंने 300 लोगों ने परफॉर्म किया, दिल्ली आश्रम में देखा था, अमेजिंग, यू जस्ट कांट इमेजिन कि वो ऑर्केस्ट्रा का आनंद क्या आता है। लेकिन उनकी प्रैक्टिस कैसी, डिस्कॉर्ड्स, वो जो कंडक्टर है वो कहता होगा कि भाई नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ नोट मिस हो गया वहाँ, क्योंकि आपकी डिस्कॉर्ड की संभावना कितनी ज़्यादा है। 2 लोग हैं, उनको ट्यून इन करना बहुत ही आसान है, लेकिन जहाँ 300 लोग हैं, तो ये जो संसार है ये तो एक मिलियन बिलियन ऑर्केस्ट्रा है। अभी तो हम लोग अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, फिर जैसे जैसे जो लोग ट्यून इन करना शुरू करेंगे, जो पीछे सम अल्टीमेट म्यूजिशियन को, तो अपने आप वो डिस्कॉर्डिक, और जब वो बनेगी हारमोनियस ट्रेन तो अमेजिंग होगी, क्योंकि ये पूरा एक सृष्टि में एक नया संगीत प्रवाहित होगा। और लास्ट की 3 लाइन, ए ट्रूथ सुप्रीम हैज फोर्स्ड द वर्ल्ड टू बी। कोई डिजायर नहीं, भगवान विवश नहीं थे कि कोई मिस माया आई और बेचारे ब्राह्मण ने कहा मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, बन गया, ऐसा नहीं है। ए ट्रूथ सुप्रीम has forced this world to be, has forced the world to be. It has wrapped itself in matter as in a shroud. वही ट्रूथ है जिसने अपने ऊपर एक घूंघट डाल लिया। कैसा घूंघट डाला? ए श्राउड ऑफ डेथ, ए श्राउड ऑफ इग्नोरेंस। कौन डाल सकता है डेथ का श्राउड अपने ऊपर? जो जानता है कि मैं अमर हूं। शमशान में बैठ के कौन साधना कर सकता है? जो शिवत्व को प्राप्त कर चुका है।
वो जानता है कि ये तो मृत्यु होती नहीं है। श्राउड ऑफ डेथ, श्राउड ऑफ इग्नोरेंस। कौन इग्नोरेंट प्ले कर सकता है? जो सर्वज्ञ है, ही कैन एक्ट इग्नोरेंट। आप देखते हैं जब कई बार जब बच्चे को आप स्टिमुलेट करते हैं ज्ञान की तरफ, तो आप ये नहीं करते हो कि अच्छा क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर। आप क्या कहते हो? अच्छा तुम्हारे विचार से क्या है, या कई बार आई डोंट नो, यू थिंक अबाउट इट। तो इससे क्या होता है, धीरे धीरे वो बच्चा सोच रहा है, धीरे धीरे वो ज्ञान की ओर बढ़ रहा है। तो जो ट्रूथ है उसने स्वयं को एक श्राउड ऑफ डेथ, क्यों? क्योंकि वो इमॉर्टल है। श्राउड ऑफ इग्नोरेंस, क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञ है। तो वो अपने आप उस इग्नोरेंस और डेथ के मुखौटे से चीर करके सत्य निकलेगा, और वो उसकी संपूर्णता होगी। क्योंकि तब वो स्टेप्स और स्टेजेस, हर एक लेवल जो स्ट्रगल का है, वो अपने आप में सत्य को अंदर से अभिव्यक्त करेगा। इट इज नॉट ट्रूथ जस्ट एज इट इज देयर। उसकी संभावनाएं जो छिपी हैं हर व्यक्ति में, वो स्ट्रगल से बाहर निकलती हैं। नमस्ते।